हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स लॉन्च। टॉपर्स लॉन्च आपके लिए लेके आया है टॉपिक एंड ट्रेंड। टॉपिक एंड ट्रेंड टॉपर्स लॉन्च की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स में आजकल चल रहा है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, ये बिल्कुल एक थॉरो डिस्कशन होता है ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट समझ आ जाए। ग्रीन टैक्स एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जीएस पेपर थी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, यूपीएससी का टॉपिक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आई एम आयुष अग्रवाल, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टॉपर्स लॉन्च एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इज गिवन बिलो, यू कैन फॉलो मी देयर ओके फॉर अपडेट्स। टॉपर्स लॉन्च इज़ एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं अपने घर बैठे पढ़ाई करना, वो भी एक अफोर्डेबल रेट पे फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम ऑफ इंडिया, तो वो हमें डेमो क्लासेस के लिए आज ही कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर आप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। ओके, एंड वहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट पे आपको सारी प्राइसिंग और रेट की लिस्ट मिल जाएगी एंड सब्जेक्ट्स वगैरह सबकी लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे डेमो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा डेली टॉपर्स लॉन्च के टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर्स अपलोड होती है, जो कि सेंटर, स्टेट और डिफेंस सारे एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल अच्छी है। और हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर लेकर आते हैं आपके लिए डेली की, ताकि आपको डिफरेंट सोर्सेस रेफर ना करना पड़े, आपको एक ही जगह सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, so go and join now. So let's begin with our topic today, that is green tax. So first definition की बात करते हैं। तो green tax होता क्या है? तो green tax को हम लोग बोल सकते हैं ये एक pollution tax है या फिर एक environmental tax है। ओके, ये उन गुड्स पे लगता है, ये ग्रीन टैक्स उन गुड्स पे लगता है जो गुड्स पॉल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, पॉल्यूशन जिस गुड्स से पॉल्यूशन होता है, ग्रीन टैक्स उस पर चार्ज किया जाता है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर हम लोग टैक्स को चार्ज करेंगे जो भी पॉल्यूशन कॉजिंग गुड्स है उस पर, तो इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन रेट में थोड़ी कमी आएगी और क्लाइमेट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है ये ग्रीन टैक्स को मतलब इम्पोज करता है। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को इम्पोज करता है। तो जो भी व्हीकल्स जो हैं वो 8 ईयर्स, जब व्हीकल्स 8 ईयर्स पुराने हो जाते हैं तो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो जब वो व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने जाते हैं तब उस पर एक ग्रीन टैक्स लगता है, जो कि 10% to 25% रेट पे हो सकता है, रेट टैक्स के। ठीक है, और जो भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या हाईवे कलेक्ट करती है ग्रीन टैक्स के नाम पे, वो सारा रेवेन्यू पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए यूज़ किया जाता है बिल्कुल अलग से, और इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जेम्पशंस की। तो ग्रीन टैक्स किस पे लगता है? क्या ये सारी गाड़ियों पे लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीन टैक्स सारी गाड़ियों पे नहीं लगता है। ग्रीन टैक्स सिर्फ उन व्हीकल्स पे लगता है जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। जो व्हीकल्स पॉल्यूशन कॉज नहीं करते उन पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता। और इन व्हीकल्स का एग्जांपल में हम लोग बात कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं या फिर बैटरी से चलते हैं, या फिर जो व्हीकल्स अल्टरनेट फ्यूल्स लाइक सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी, ये सब जो नेचर फ्रेंडली फ्यूल्स है इस पे चलते हैं। और फार्मिंग सेक्टर में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, टिलर्स, इन सब पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता। ओके, सो अब बात करते हैं डिफरेंशियल टैक्सेशन के बारे में। पर्सनल व्हीकल्स जो भी होते हैं आफ्टर जब कोई भी पर्सनल व्हीकल 15 साल, जब 15 ईयर्स उसकी हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन रिन्यूअल होता है उसका। ओके, तो जब ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन रिन्यूअल कराने के लिए कोई भी जाता है अपने पर्सनल व्हीकल का आफ्टर 15 ईयर्स, तो उस पर एक ग्रीन टैक्स इम्पोज होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे ग्रीन टैक्स कितना लगता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स क्या होते हैं? जिस पे पब्लिक ट्रैवल करती है, और ग्रीन टैक्स के रूल के अनुसार इन सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं इन पर ग्रीन टैक्स कम इम्पोज होता है, मतलब कम लगता है, इनका चार्ज कम होता है। जो भी, और थर्ड पॉइंट है कि जो भी व्हीकल्स हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ में रजिस्टर्ड है उन पर ग्रीन टैक्स ज़्यादा लगता है, एंड इट्स अबाउट 50%। ओके, तो ये 3 तरह के टैक्सेस थे। उसके बाद बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन टैक्स, कॉम्बैट हेल्थ हजार्ड्स बाय वेहिकुलर पॉल्यूशन।
अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ग्रीन पॉल्यूशन में मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ओके, एंड उससे क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल है। तो मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स है, लेड है, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा। एंड इन सब का क्या हेल्थ हजार्ड इनसे क्या क्या हो सकते हैं, वो ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ये कैंसर दे सकते हैं, या फिर ये रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, इंक्रीज मोर्टेलिटी का मतलब डेथ होता है, तो मतलब इंक्रीज इन डेथ रेट्स, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीजेज यानी इंक्रीज इन डिजीजेस, या फिर इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन। तो ये सब कुछ हेल्थ हजार्ड से और कुछ मेजर पॉल्यूटेंट्स थे जो पॉल्यूशन से होते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक टर्म मिलता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ये कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, बट इसका मतलब अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इट इज़ कॉमनली accepted practice that those who produce pollution should bear the cost of managing it to prevent damage to human health or the environment। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति पॉल्यूशन कॉज करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वही इस पॉल्यूशन को ठीक करने का, मतलब इस कॉज को ठीक करने का, या फिर जो भी उसने गलती की है उसको ठीक करने का चार्ज भरे, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक फैक्ट्री है जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या उसका बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो वो पॉइजनस है, ओके। तो अगर वो पॉइजनस है तो उसका सेफ डिस्चार्ज करना वो फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ताकि कोई भी एनवायरमेंट हजार्ड ना हो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे चार्ज ऐसा पेनल्टी पे करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये उसने गलती की है, उसने एनवायरमेंट को हार्म किया है। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी वे में ग्रीन टैक्स भी उन लोगों को पे करना पड़ता है जिनके व्हीकल्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर उनके व्हीकल ख़राब हो चुके हैं, उनके मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, तो व्हीकल्स पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो ये उन ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। सो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल 1992 रियो डिक्लेरेशन का एक पार्ट है, ओके, जो एक ब्रॉडर प्रिंसिपल देता है और वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गाइड करता है। सो ये पूरा जो टॉपिक था, ये जो पूरा हमने पढ़ा, ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का पूरा मतलब था। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब बात करते हैं कार्बन प्राइसिंग की। तो कार्बन प्राइसिंग होती क्या है, ओके। तो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडिया, यूएस, चाइना एंड जापान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत हार्ड हिट हुई हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट से, और ये सभी चाहती है कि हमारा क्लाइमेट अच्छा रहे, और इसलिए ये चारों एक स्मार्ट अप्रोच लेके आए हैं, जिसे कहते हैं हम कार्बन प्राइसिंग, ओके। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जो भी आपको लिखी हुई है ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, बट मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली कार्बन प्राइसिंग होती क्या है। कार्बन प्राइसिंग का मतलब ये है कि जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसके हिसाब से आपको उस पर चार्ज पे करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि अगर आप आपकी कोई भी एक्टिविटी से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसके ऊपर एक पेनल्टी पे करनी होगी। उसको कहते हैं कार्बन प्राइसिंग, कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बन आप एमिट कर रहे हो उतना आपको चार्ज उस पर पे करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पर चार्ज एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसको, ओके। तो ये होती है कार्बन प्राइसिंग, ओके। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए आप इंटरनेट पे रेफ़र कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स मूव। उसके बाद क्रिटिसिज्म। तो हर कुछ जो भी चीज़ नहीं आती है उस पर कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग ख़राब बोलते हैं, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। तो और हमेशा हमें दोनों साइड को देख कर चलना चाहिए, एक पॉजिटिव व्यू, एक नेगेटिव व्यू। तो अगर हमने अब ग्रीन टैक्स के क्या क्या बेनिफिट्स थे वो हमने पढ़े, अब हम एक बार क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। सो क्रिटिसिज्म में पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है एडिशनल बर्डन। हम सब जानते हैं कि हम लोग सभी अभी एक पैंडमिक सफ़र करके बाहर निकले हैं, और इनफैक्ट अभी भी हम लोग सफ़र ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और इसके ऊपर से पेट्रोल और डीजल वगैरह के आप सभी जानते हैं टैक्सेस कितने हाई हैं। अब उसके ऊपर एक और ग्रीन टैक्स के नाम पे एक टैक्स लगाना, ये व्हीकल ओनर्स पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इसलिए ये टॉपिक दिया गया एडिशनल बर्डन। तो ये टैक्स अगर बाद में लगाया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। कहने का मतलब क्रिटिसिज्म अगर कहा जाए तो ये है, क्योंकि अभी हम लोग किस कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो इस टाइम पे एक और टैक्स लगाना ये एक एडिशनल बर्डन के तौर पे है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म था। सो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या है। स्पाइक इन इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो स्पाइक इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई का बढ़ना, महंगाई में स्पाइक्स आना, मतलब महंगाई का बढ़ना। अब महंगाई का, अब ग्रीन टैक्स से आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीन टैक्स से महंगाई का बढ़ने से क्या मतलब। ओके, तो उसको अच्छे से समझते हैं कि सपोज करते हैं कोई व्हीकल ओनर है, ओके, उस पर हम लोग उसकी व्हीकल पे हम लोग ग्रीन टैक्स लगाते हैं, मतलब गवर्नमेंट ग्रीन टैक्स लगाती है। अब अगर वो ग्रीन टैक्स लगाती है तो अगर वो व्हीकल ओनर ग्रीन टैक्स पे करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो वो पे कर रहा है वो चाहेगा कि मैं इसको कोप अप कर लूँ या मैं इसको रिकवर कर लूँ कहीं से। तो वो अपने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसमें चार्जेस, मान लीजिए अगर वो 50 रुपीज़ चार्ज करता था, वो ग्रीन टैक्स दे रहा है तो वो कुछ चार्जेस बढ़ा देगा ताकि उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बढ़ने से उसका जो ग्रीन टैक्स जो वो पे कर रहा है वो उसका रिकवर हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता मेरा लॉस हो। ओके, तो अगर वो जाहिर सी बात है अगर वो चार्जेस बढ़ाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर को, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर आप ज़्यादा पे करोगे तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यही इसमें लिखा हुआ है, स्पाइक इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में स्पाइक्स आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये दो क्रिटिसिज्म थे ग्रीन टैक्स को लेकर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बस छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू आर व्हीकल ओनर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन टैक्स होता क्या है, ताकि आप अच्छे से जान सको। एंड इस लेक्चर की सारी इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 10 AM मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और भी रेगुलर अपडेट्स और फ्री कोर्सेज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो फॉर अपडेट्स। एंड डेमो क्लासेस के लिए हमें आज ही कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे अभी टॉपर्स क्लास में 10% एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है फॉर 200 स्टूडेंट्स टिल 1 अप्रैल 2021। सो बुक योर सीट नाउ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा ज़रूर इकोनॉमी से बेस्ड होगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले टॉपिक में आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, ये इकोनॉमी के ऊपर होने वाली है कि हाउ वी बाउंस बैक, और अब क्या इंडिया बाउंस बैक करने वाला है या इंडिया बाउंस बैक कर चुका है, इसके बारे में होगा। सो स्टे ट्यून्ड, हिट द नोटिफिकेशन बेल। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।